हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई प्रोडक्ट की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहां पर आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या देखने में मिल सकती है, सबके बारे में खुल के इन डिटेल बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग 200-250 सीसी ये वाली जो सेगमेंट है या फिर कह सकते हैं सीसी की रेंज है, इसमें अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां पर रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। बाकी चाबी आप लोग देख लीजिए कि यहां पर आप लोगों को करिश्मा की याद दिलाती हुई जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देखना है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉक अराउंड पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग अगर लुक देख रहे हैं तो कंप्लीट वो जो एक रेस स्पोर्ट वाली लुक आती है दोस्तों, मतलब नेकेड स्पोर्ट वाली, वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, इसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हीरो की स्टिकरिंग 250 के यहाँ पर आप लोग को स्टिकरिंग और एक्सट्रीम की यहाँ पर 3D लोगो आप लोग को मिल रही है। प्राइस कंपनी ने 1,80,000 तक की यहाँ पर एक शोरूम रखी है। और अगर मैं आप लोग को स्पेशली कोलकाता की ही प्राइस बताऊँ तो 2,15,000 से 20 में यहाँ पर ऑन रोड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये मैं आप लोग को अप्रॉक्स बता रहा हूँ, जब तक शोरूम पे नहीं पहुँचेगी तब तक एग्जैक्ट प्राइस जान पाना मुश्किल है। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऑल LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर DRL मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप मिलेगा, ऑटो इल्यूमिनेटेड हेडलैम्प है। अगर यहाँ पर ब्राइटनेस कम हो रही है, धूप कम हो रहा है तो यहाँ पर अपने आप को ये जला लेती है। ये अगर आप चाहें तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं कंसोल पे जाके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हैजार्ड लैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोग को यहाँ पर ये LED ब्लिंकर्स के साथ देखने में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 43 mm की USD फोक, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर तगड़ी वाली मडगार्ड, 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो अगेन आप लोगों को यहाँ पर करिश्मा की याद दिलाएगी, वो आप लोगों को मिलेगी। डुअल चैनल ABS का सेटअप आप लोग को मिल जाएगा विथ दिस आप कह सकते हैं स्विचेबल रियर ABS। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में बाइब्रे की कैलिपर के साथ 320 mm की जो पेडल डिस्क है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे आप कह सकते हैं हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, ये आप लोगों को मिलेगी। बाकी दोस्तों टायर, सस्पेंशन और ब्रेक की फील आप लोगों को आगे चलते हुए मैं बिल्कुल बताऊंगा। साथ ही कंपनी का कहना है 50-50 यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं रखा गया है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि मतलब कह सकते हैं ब्रेकिंग या फिर एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम ना हो। करिश्मा से बोरो करती हुई दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो ट्रेलिस फ्रेम है ये भी मिलेगी, लेकिन ये जो पोर्शन है जैसे करिश्मा में आपने देखा था अभी भी वैसी ही है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इंजन पे। यहाँ पर आप लोग को 249.03 सीसी सिंगल सिलेंडर DOSC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिनेटेड इंजन आप लोग को मिलेगा। मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर जो पावर मिलने वाला है वो 30 PS का, टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर 25 Nm तक का मिलेगा स्लिप एंड एसिस्ट क्लच के साथ, जिसको आगे हम लोग टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। अब साथ ही दोस्तों करिश्मा से आप कह सकते हैं काफ़ी सिमिलरिटी यहाँ पर ये बोरो करती है, क्योंकि वहाँ पर भी स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम था, यहाँ पर भी स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है। और साथ ही आप देख सकते हैं ये वाली जो पोर्शन है, आई डोंट नो करिश्मा में भी कुछ इसी तरीके से थी, देखने में बहुत ज़्यादा सही नहीं लगती, लेकिन हाँ अभी भी इसको यहाँ पर कैरी किया गया। शायद यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कोई मतलब कुछ रहा होगा जिसकी वजह से इसको चेंज नहीं किया होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो नीचे आप लोग प्लीज कमेंट में लिख कर बताइएगा। साथ ही कंपनी का यहाँ पर ये भी कहना है कि सेगमेंट में यहाँ पर फास्टेस्ट 0 to 60 एंड 0 to 100 km/h की जो स्पीड है ये भी अचीव कर सकती है। बाकी कितने सेकंड्स में अचीव करती है राइड रिव्यू के दौरान आप लोग को ये भी पता चल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी अच्छी है और प्रीमियम भी दिखती है। और साथ ही एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी एक बार सुनाना चाहूंगा। दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। हम में से कई लोग यहाँ पर इसको मतलब मॉडिफाई करा के यहाँ पर थोड़ी सी वो खाली वाली लुक लाते हैं, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी इसको दिया है। अब देख सकते हैं टायर अगर आप लोगों को वो हसवन्ना की याद दिलाती हुई बिल्कुल समझ आएगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर ऊपर एक लाइट जलती हुई आप लोगों को दिख रही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 150 सेक्शन की 150/60 सेक्शन की टायर आप लोग को यहाँ पर दिख रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जो कि अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोग को रेडियल देखने में मिलेगी। साथ ही 230 mm की आप लोग को पेडल डिस्क विद दिस बाइब्रे कैलिपर मिल रही है विद दिस बॉक्स एक्सटेंशन स्विंग आर्म। एंड यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं गैस चार्ज 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर लेफ्ट पोर्शन पर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो गार्ड है ये मिल जाएगा, बॉक्स एक्सटेंशन स्विंग आर्म, ओपन चेन सिस्टम, साइड स्टैंड मिलेगा विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, मेन स्टैंड नहीं है, 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, 1 डाउन 5 अप। टेस्ट इसको हम लोग डेफिनेटली करेंगे। सीट हाइट 806 mm तक की है दोस्तों। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक है, बाइक को चलाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। टैंक
टैंक यहाँ पर आप लोगों को 11.5 लीटर तक की मिल रही है और आप लोग यहाँ पर 35 से 40 के एमपीएल तक की जो माइलेज है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 167 mm तक की आपको मिलेगी। वेट भी आप लोगों को 167.7 आप कह सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर केजी तक की मिल जाएगी, 168 आप कह सकते हैं। हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है। फील के बारे में अगर डेफिनेटली बात करेंगे, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आप लोग को USB वाली मिलेगी। यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल, मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए सारी बटन्स, टर्न सिग्नल, हॉर्न भी ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। हज़ार्ड लैम्प का स्विच, इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ है। SOS का जो बटन है दोस्तों ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मीटर कंसोल है करिश्मा की याद बिल्कुल दिलाएगी, जो कि ऑन करते से ही स्वाइप लेती है। देन यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर, यहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल सेंसर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर ये मिल रहा है। और इसको टॉगल करने के लिए अप डाउन और एंटर का बटन मिल रहा है। क्योंकि अपीयरेंस ऑटो में, इसलिए वो लाइट अगर आप देख रहे हैं तो अभी अपने आप हिसाब से मतलब हेडलैम्प जो है वो अपने आप को ऑन करेगी। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल में, अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो नेविगेशन या फिर म्यूज़िक ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर पाएंगे। लैप टाइमर में दोस्तों अगर आप लोग इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो 5 4 3 2 1 कहकर ये आप लोगों को यहाँ पर ये जो लैप टाइमर ये स्टार्ट कर देती है। ड्रैग टाइमर भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं तो सारी स्टार्ट्स आपको यहाँ पर लैप टाइमर के दिख जाएगी। एंड देन यहाँ पर ओडोमीटर और टाइम वगैरह मतलब डेट वगैरह दिख जाएगी। ट्रिप ए की यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, ट्रिप बी की डिटेल्स, एंड देन यहाँ पर ये जो रेंज है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाती है सर्विस ड्यू बैटरी इंडिकेटर के साथ। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 2 ABS की मोड मिलेगी, रोड एंड देन ट्रैक। इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर है स्टाइलिश तो है, लेकिन दिखने में स्टाइलिश होने से क्या इसकी मतलब पर्पस सही से ये सर्व कर पा रही है नहीं। चलिए चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ये आप लोगों को देती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R। और सबसे पहले दोस्तों सीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सीट हाइट आपको यहाँ पर 806 तक की मिल रही है। अब सीट देखिए दोस्तों, इज़ वेरी आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, मतलब एक आप कह सकते हैं कि बहुत सही सीट रखी गई है। और स्पेस की आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चाहे आप हो या फिर पिलियन हो, ठीक है। और पैर देखिए यहाँ पर ये रेयर फिटेड फुट पे की, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है हाइट आपकी अगर 5'4", 5'5" तक की है तो मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी आप देखिए दोस्तों हैंडल बार जो वो काफ़ी आप लोगों को चौड़ी मिलेगी और आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर झुकना हो रहा है। मतलब अगर आप लोगों ने NS चलाया होगा ना तो वो फील और यहाँ पर ये जो फील आप लोगों को काफ़ी सिमिलर महसूस होगी, ठीक है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर और ये देख रहे हैं, ओहो सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई चलाने में अलग मज़ा है इसको। मतलब अगर आप लोगों ने करिश्मा चलाई है उसके बाद अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि डेफिनेटली यहाँ पर वो जो स्मूथनेस है ना वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों माइलेज फैंटास्टिक है, ठीक है। आप लोगों को करीबन मतलब अगर आप लोग 70-80 के स्पीड को अगर आप लोग मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर 40-42 तक भी यहाँ पर मिलना पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप लोग 60 से 80 के बीच में अगर मेंटेन कर रहे हैं। और मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि मतलब इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्मूथनेस आप लोगों को काफ़ी गजब मिलेगी। बाकी देखिए दोस्तों राजस्थान उदयपुर क्या ही सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे। और चलिए अब काम के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों इसकी मतलब इनिशियल फीलिंग तो मुझे तो बहुत सही लग रही है। मतलब स्मूथनेस इनिशियल पंच से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे, लेकिन इनिशियल मेरा जो फील था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। इनफैक्ट मैं अगर अगेन कहूँ दोस्तों तो करिश्मा 210 के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को स्मूथनेस जो है ज़्यादा बिल्कुल समझ में आने वाली है। और अब दोस्तों यहाँ पर बात करना ज़रूरी है अबाउट क्लच, क्योंकि देखिए स्लीपरनेस क्लच आपको मिल रहा है। तो देखिए मैं नहीं कहूँगा कि क्लच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन हाँ मतलब आप लोगों को वो मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो सॉफ्टर साइड पर ही है, मतलब मिड साइड पर ही आपको ऐसा लगेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। और अभी दोस्तों एक बार क्योंकि ये 5th गियर पर है इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड मिलेंगे। और देखिए कॉर्नरिंग भी आप लोगों को यहाँ पर मैं शो कर दूंगा, कॉर्नर्स भी जा रही है ये। तो देखिए करीबन 100 पे अगर ले जाके मैं इसको डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ, क्लच मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, डाउनशिफ्ट करके अगेन मैंने क्लच छोड़ दिया, डाउनशिफ्ट करके अगेन मैंने क्लच छोड़ दिया, अगेन मैंने डाउनशिफ्ट करके क्लच छोड़ दिया। देखिए मतलब खतरनाक RPM इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या यहाँ पर ये जो मतलब रियर टायर है, बिकॉज मैंने हाई स्पीड्स पर बार बार मैंने मतलब क्लच छोड़ मतलब आप कह सकते हैं कि डाउनशिफ्ट करके मैंने क्लच छोड़ दिया, तो क्या रियर टायर स्लिप करी? बिल्कुल भी नहीं करी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि
इसकी जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो यहाँ पर गजब काम कर रही है। मतलब हीरो को मानना पड़ेगा भाई, मतलब डे बाय डे खुद को यहाँ पर प्रूव कर रही है कि भाई इंडियन ब्रांड भी इतना अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बात है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों इसकी ये गियर शिफ्टिंग का, ये भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको महसूस होगा। कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप इसको करिश्मा से भी कंपेयर करेंगे तो उससे भी आप लोग को यहाँ पर ये स्मूथ ही महसूस होगी। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट गियर पे रख दिया है विद 3 हॉर्न्स। $90 crossed, $100 crossed, let's go for 120, 120 crossed, let's go for 130, 130 crossed, let's go for 140, हो 135 तक इसको मैंने खींच पाया है। बाकी दोस्तों गजब है यार, मतलब आप लोगों ने कॉर्नरिंग भी शायद देखी होगी, गजब लगी है मुझे। माय गॉड, मतलब एक बात है दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं स्मूथनेस जो है ना, देखिए इनिशियल में आप लोगों को सही मिल रहा है। मैं कहूँगा दोस्तों हर एक गियर की जो लोअर आरपीएम है ना, वहाँ पर आप लोगों को वो मतलब जो हल्का सा एक बज़ है वो आप लोगों को फील हो रहा है। लेकिन जैसे आप हर एक गियर के हर आरपीएम पे चले जा रहे हैं, टॉप स्पीड पर चले जा रहे हैं हर एक गियर के, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो वाइब्रेशन है वो आप लोगों को फील नहीं हो रहा है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर 100 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। इनफैक्ट अगर आप लोग ऐसे हाईवेज पे कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा 115-20 तक भी अगर आप लोग खींच रहे हैं आराम से क्रूज किया जा सकता है। मतलब 110 से 15 के बीच में आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए इंजन हीटिंग मुझे यहाँ पर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट फील नहीं हुई है। मैंने इसको बहुत बार 110-15 तक खींचा हुआ है, मुझे यहाँ पर फील हुई नहीं है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन येस, अगर ये रेडियल टायर होती तो ये शायद और बेहतर हो सकती थी, और स्टेबिलिटी की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। माइलेज दोस्तों यहाँ पर आप लोग 35 से 40 के बीच में भी एक्सपेक्टेशन रख सकता है। माइलेज टेस्ट की वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्द चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको टेस्ट करने का मतलब समय आ गया है। और अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 2 मोड मिलेगा। ठीक है, एक है रेस एंड देन दूसरी मतलब एक मिलेगा रोड। जैसे आप लोग नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हैं तो आप लोग रोड मोड में कर दीजिए, और रेस में अगर आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, जो आप कह सकते हैं कि रियर व्हील लिफ्टर प्रोडक्शन है वो वहाँ से लिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को रेस में कोई प्रॉब्लम ना हो मतलब। और वहाँ पर ना आप लोगों को जो ABS है उसका मैक्सिमम इंट्रूशन समझ में आएगा अगर आप लोग एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने इसको यहाँ पर रोड मोड ही मतलब रोड मोड में ही कर रखा है, क्योंकि मैं भी इसको मतलब नॉर्मल रोड पर चला रहा हूँ। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। इसको पहले ले चलेंगे एटलीस्ट 70-80 के स्पीड पर, एंड देन इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। और फ्रंट ब्रेक को पहले टेस्ट करेंगे। 85 पे मैंने फ्रंट ब्रेक को टेस्ट किया है। अच्छा, पहली बात तो यह है देखिए कि यहाँ पर ये जो फ्रंट ब्रेक की लीवर है ये आप लोगों को थोड़ी सी मिड साइड पर मिलेगी। मतलब जितना ज़्यादा पुल कर रहे हैं उतनी बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिल रही है। वो पट से रोक देने वाली फील नहीं है, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, मतलब फ्रंट ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो काफ़ी बढ़िया है। प्रोग्रेसिव मतलब ये नहीं कि मतलब वो रियर, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ कि रियर है प्रोग्रेसिव, हल्की सी स्पीड कट डाउन, वैसा नहीं। स्पीड कट डाउन मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। मतलब बोलने का मतलब यह है कि वो पट से रोक देने वाली वो नहीं है, प्यार से रोक रही है यहाँ पर। ठीक है, एक बार अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक भी सेम वे में टेस्ट करके बताऊं तो इसको भी ले चलेंगे 80 के स्पीड पर। अच्छा, 91 पे आके मैंने रियर ब्रेक को टेस्ट किया है। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर ये देखिए टक 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 ये आवाज़ आई। एक्चुअली यहाँ पर ABS का इंट्रूशन आया है, मतलब शायद यह फिसलने वाली थी इसीलिए ABS ने इंट्रूट करा और इसको फिसलने नहीं दिया है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों ही ब्रेक ना काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और अभी जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, देखिए कॉर्नरिंग भी टेस्ट हो रही है यहाँ पे अच्छी खासी। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको करीबन ले चलेंगे 100 पे, एंड देन रियर के संग संग बात फ्रंट पे अप्लाई करेंगे। ये ओ गजब भाई, गजब भाई। देखो मतलब अगर आप ओवरऑल इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर एक काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। ठीक है, एक बार दोबारा टेस्ट करें क्या इसको? हाँ, नया बाइक है, मज़ा ही कुछ और है इसको टेस्ट करने का। इस बार 70-80 पे करेंगे रियर विद फ्रंट। अब आप कहेंगे भाई आप हाईवे पे कैसे ऐसे ब्रेक कर रहे हो? भाई पीछे देखा गया है, रोड पूरी खाली है, तभी मैं इसको टेस्ट कर रहा था। ठीक है, बाकी देखो ओवरऑल अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं भाई, तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग गजब मतलब महसूस होने वाली है। और अब अगर सस्पेंशन की बात करी जाए दोस्तों, देखिए इस तरीके से अगर आप लोग रोड पे चला रहे हैं
इसमें कोई दो राह है ही नहीं कि आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। आप हाई स्पीड पर हैं, आप टॉप स्पीड पर हैं, आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, मतलब बोलने का मतलब ये फ्रंट चाहे आप देख रहे हैं चाहे रियर, दोनों को यहाँ पर स्टिफर साइड पे सेट करा गया है, ठीक है। तो आप चाहे, जैसे मैं अभी कह रहा था, आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ब्रेक करते वक्त भी थोड़ा बहुत कॉर्नर लेके बताया था, आप लोगों को काफ़ी गजब महसूस होने वाली है। मतलब स्टेबिलिटी एट इट्स बेस्ट, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोग का एक्सेलरेशन के टाइम पर भी 120-30 तक खींच के बताया है, जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस हुई नहीं है, और इसका श्रेय डेफिनेटली यहाँ पर सस्पेंशन को जाता है बिल्कुल ही। और अब दोस्तों एक बार इसकी यहाँ पर जो ऑफ रोड में हल्का सा एक परफॉर्म कैसी करेगी सस्पेंशन, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटा मोटा ऑफ रोड एक पैच, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सस्पेंशन बहुत ज़्यादा झटका दे रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये देखिए झटका तो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वॉक अराउंड कर रहे थे, वहीं पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, झटका तो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब स्मूथ जा रही है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा ऐसा भी नहीं है कि आपकी कमर को बहुत ज़्यादा झटका दे रही है, ये भी मैं आप लोगों से डेफिनेटली नहीं कहूँगा। एक बार स्पीड में ले जाकर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। अगेन वही कहूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा झटका दे रही है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही झटका फील नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आप लोगों को मोनोशॉक या फिर यूएसडी में मिल सकता है, वैसे ही आप लोगों को एक फील मिल रहा है। बाकी मैं अगेन कहूँगा सस्पेंशन, इवन अगर आप लोग थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच पर भी जा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर इस तरीके से आप सिटी ट्रैफिक देख रहे हैं तो बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक भी अगर होगा, बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप गाड़ी को आराम से फ्लिक कर सकते हैं, बाइक इज़ क्वाइट फ्लिकेबल, ठीक है। ये देखिए आराम से, मतलब वेट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। 168 किलोग्राम की जो वेट है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील नहीं होगी, और डेफिनेटली ये जो हैंडल चौड़ी है उसकी वजह से हैंडलिंग में आप लोगों को यहाँ पर एक अलग मज़ा मिल रहा है। मतलब सिटी ट्रैफिक में भी दोस्तों ये बाइक काफ़ी सही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्विक एक्सीलरेशन है, ये देख रहे हैं क्विक एक्सीलरेशन, ये आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी दोस्तों अब ओवरऑल फील के बारे में बात करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप इसकी रियर व्यू मिरर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को व्यू काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। हाँ, हाथ मुझे अपना दिख रहा है, लेकिन रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। बाकी देखिए दोस्तों सिटिंग स्टांस ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं झुक रहे हैं, हल्का सा झुक रहे हैं, और हैंडल बार काफ़ी चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और देखिए स्पेस का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों सीट आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब देखिए सिटिंग स्टांस, क्योंकि मैं लॉन्ग राइड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिटिंग स्टांस बहुत ज़्यादा कमिटेड तो है नहीं, बहुत ज़्यादा आप सामने की तरफ झुक नहीं रहे, हल्का सा झुक रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो कभी अगर आप लॉन्ग राइड का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, 250 सीसी की बाइक है, प्लान बना ही आप सकते हैं, और ये बाइक केपेबल भी है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाह रहे हैं तो मतलब 150-200 किलोमीटर आप ऐसे ही चले जाएंगे। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और वही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों सिटी राइड्स के लिए भी ये बाइक आप लोगों को परफेक्ट लगेगी। मतलब नेकेड स्पोर्ट्स है तो परफेक्ट आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप कॉर्नर कर रहे हो, क्विक यूटर्न्स ले रहे हो, या फिर मतलब वो होता है ना कि एक फन राइड के लिए आप सैटरडे संडे निकल रहे हो, मतलब कोई सा भी आप कंडीशन सिचुएशन दे दीजिए, ये बाइक आप लोगों को परफेक्ट मतलब यहाँ पर समझ में आने वाली है। एक यहाँ पर चीज़ है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ना, देखिए अभी तो मतलब सूरज उल्टे साइड से मतलब दाएं साइड से आ रही है, लेकिन जब मतलब पीछे से आ रही थी सनरेज और जब इस पे पड़ रही थी ना, तो यहाँ पर हल्का सा वो देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये स्पीडोमीटर दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का सा वो प्रॉब्लम का फील हो रहा है। जैसे आप सूरज के उल्टे साइड पे चले जा रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप सूरज के खड़े साइड पर हैं तो आप लोगों को देखने में हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था दोस्तों, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, देन आप लोगों को ये जो ड्रैग, स्पोर्ट्स मोड, ये सब जो चीज़ है, ड्रैग टाइमर, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ पर ABS का मोड दे दिया गया। ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा जिस प्राइस पॉइंट पे कंपनी इसको ऑफर कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली ये 2,20-25 हज़ार तक में यहाँ पर ये ऑन रोड आनी चाहिए, मैक्सिमम 2,30,000 तक में। उस प्राइस पॉइंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये बहुत बेहतरीन महसूस होने वाली है, ठीक है। और चाहे आप राइडर हो चाहे आप पिलियन हो, यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन है ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी गजब मिल रहा है। तो अगर आप सिटी राइड्स के साथ साथ कभी कभी लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पे, बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, इसके कंपटीशन के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि अगर आप यहाँ पर ये एक्सट्रीम 250R देख रहे हैं, खरीदना कितना सही होगा। आप देखिए कंपटीशन में आप लोगों को KTM दिख जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर बजाज की पल्सर N250 को नहीं ला रहा हूँ क्योंकि वो ऑयल कूल्ड है, प्राइस वो भी 1,90,95 तक आती है, प्राइस यहाँ पर ज़्यादा है, सो उसको नहीं ला रहे हैं। जो लिक्विड कूल है, अब
लिक्विड कूल में आप लोगों को KTM ड्यूक मिल जाएगा, लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सुजुकी, उसकी भी प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको मैं इसलिए कंपैरिजन में ला रहा हूँ। देखिए, चाहे आप KTM देख रहे हो या फिर आप सुजुकी 250 देख रहे हो, ड्यूक 250 देख रहे हो, KTM की आप लोगों को करीबन 2,50,60,000 तक में मिलती है, और ये आप लोगों को करीबन 2,20,000 तक में मिलेगी। ठीक है, 2,20,000 तक आप पकड़ लीजिए, मैक्सिमम 25, 2,20,000 ही पकड़ लीजिए। तो आप कह सकते हैं 30 से 40,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है, यहाँ पर आप लोग कम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए, परफॉर्मेंस अगर आप लोग देख रहे हैं, सुजुकी में भी बहुत बढ़िया है, KTM में भी बहुत बढ़िया, लेकिन प्राइस मैटर करती है, तो इसलिए मैंने प्राइस सबसे पहले आप लोगों को बताया है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, इस बाइक की जो हैंडलिंग है ना, वो मुझे सबसे बेहतरीन लगी है, हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद इसकी जो स्मूथनेस है वो मुझे बहुत बढ़िया लगी है, ब्रेकिंग सही है। अब एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए दोस्तों, 100 तो ऐसे पहुंचती है जैसे मतलब अगर आप 100 चला रहे होंगे ना, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि आप 100 पे चला रहे हैं, लेकिन बाइक इतनी स्मूथ रहती है, वाइब्रेशन नहीं समझ में नहीं आता है, वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। और यहाँ पर जो ट्रेलिस फ्रेम है, इसकी वजह से आप लोगों को हैंडलिंग बोलिए या फिर ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है, वो भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिलता है। अब अगर आप लोग इनिशियल या फिर मिड रेंज परफॉर्मेंस देखेंगे, जो टॉर्क है देखेंगे, जो स्मूथनेस, जो हैंडलिंग आप देखेंगे, वो ये बाइक आपको बहुत बढ़िया प्रोवाइड करती है। साथ ही फीचर तो यहाँ पर आप लोगों की जो ब्लूटूथ या फिर ऑटो इल्यूमिनेटेड हेडलैम्प, देन प्रोजेक्टर लाइट, एंड देन आप कह सकते हैं ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही रही है। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो स्विचेबल ABS है या फिर जो रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग को एज फीचर तो मिल ही रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों चला के मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो फील हुआ है, वो ये है कि अगर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाती है, अगर 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ती भी है, तो भी ये बाइक जो है आप लोगों के लिए एक वर्ती प्रोडक्ट हो सकता है। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को मतलब बजट अलाउ कर रही है 2 लाख 15, 20 तक, 25 तक जाने की आप चाहते हैं, डेली राइड के लिए आप एक बाइक चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों को माइलेज भी 35-40 तक के मिले। बाय द वे, माइलेज इसकी वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगी। आप लोगों को 35-40 तक की चाहिए, और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि आप लोग लॉन्ग राइड पे भी कभी निकलना चाहते हैं, बाइक में स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, लुक, फीचर्स सभी कुछ एक साथ चाहते हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी अब आप लोग रिव्यू सुनने के बाद क्या समझते हैं दोस्तों, आप लोग अभी इस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप ज़्यादा प्राइस पे करके KTM या फिर सुजुकी के साथ जाना चाहेंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पर काम सही लगे तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।